IMF का डू मोर का मुतालबा, पाकिस्तान को अरबों रुपए की टैक्स छूट खत्म करने की हिदायत। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। FBR ज़राए के मुताबिक कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़राई लागत मजीद बढ़ जाएगी। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट खत्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में कमर्शियल दरामद कुनंदगान की आमद पर इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की तजवीज़ है और पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है, जबकि कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्की है। ये जो प्रोग्राम है इट्स अबाउट लॉन्गर एंड ए बिगर प्रोग्राम, और उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि हमने परमानेंस लानी है, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें इस वक्त नज़र आ रही है, और दूसरा है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है। एंड देयरफॉर आई डू थिंक दैट द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट आर वेरी अलाइंड इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। टैक्स नेट IMF की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा मुश्किलात से निकलना है तो प्राइवेट सेक्टर को लीड करना होगा। तनख्वाहदार तबका भी टैक्स नेट में शामिल है, ताजर बरादरी को भी टैक्स नेट में लाएंगे। रेवेन्यू का हदफ 94 खरब रुपए है। हुकूमत सिर्फ पॉलिसी दे सकती है। गुज़श्ता 10 माह में करंट अकाउंट खसारे में बेहतरी आई। IMF वफ़द नाथन पोर्टर की क़यादत में अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। IMF की नुमाइंदा एस्तर पेरीज़ का बयान, कहा मिशन अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। कारोबारी मराकज़ बंद, पहिया जाम हड़ताल। एहतजाजी काफिले मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना। बलोच और अवानाबाद में इंतजामिया की तरफ से खड़ी रुकावटों को मुजाहिरीन ने हटा दिया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है। एहतजाज हो रहे हैं, ये किसी रियासत के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी इदारे के ख़िलाफ़। ना फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ना हम किसी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, ना हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। ये कोई इंडियन एजेंडा है या कोई ऐसी बात है, ऐसी कत्ल कोई बात भी नहीं। सिंपल सा फार्मूला है कि हम हमारे वसाइल हैं, उसके हवाले से हम अपने जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मरकजी क़यादत का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। मेंबरान का कहना है कि हमारी तहरीक पुरअमन है और रहेगी। मक्कार दुश्मन का मीडिया मकबूजा कश्मीर में मुजालिम को दबाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुजाहिरीन से झड़प में शहीद होने वाले एडिशनल SHO अदनान कुरैशी की नमाज जनाजा अमीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में अदा कर दी गई। हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना है कि अदनान कुरैशी की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। वतन की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ईवान सदर में होने वाले इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी ने तमाम स्टेक होल्डर्स को मामले के हल के लिए तजवीज़ लाने की हिदायत की है। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ना हमारे अज़म में कोई कमी है, ना हमारे हौसले में कोई कमी है। हम पूरी फराखदिली से मामलात को बायमी एतमाद साझी। आटे और बिजली की कीमतों में रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अवामी एक्शन कमेटी को खुले दिल से मुज़ाकरात की दावत दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत कोई गैर जमहूरी फैसला नहीं करेगी।
हंगामा आराई के दौरान सब इंस्पेक्टर शहीद और 50 से जायद जख्मी हुए। इसके बावजूद हुकूमत ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, ताकत का इस्तेमाल नहीं चाहते। सानिह 12 मई को 17 साल बीत गए। इस वक्त के मासूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर झड़पों में 50 से जायद अफराद रुकमा अजल बन गए। 50 अफराद के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 12 मई जैसे माजी के सानेहात से सबक सीखने की जरूरत है। तारीख इस तरह के कामों में मुलव्विस किरदारों का बाकायदा मुहासबा करती है। शोहदा की जमहूरियत से गैर मुतजलजल वाबस्तगी और जमहूरियत की मजबूती के लिए उनकी अनथक काविशों को हमेशा याद रखा जाएगा। सिंध के लोगों की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हम किसान कार्ड पर भी काम कर रहे हैं। कल बिलावल भुट्टो से किसान कार्ड बारे इजलास हुआ है। हमने बेनज़ीर लेबर कार्ड पर भी काम शुरू कर दिया है। इलेक्शन मुहिम में कहा था कि 300 बिजली के यूनिट्स बिजली फ्री देंगे, इस पर भी काम करेंगे। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को हिफाजती तहवील में लेकर तहकीकात की जाएं और पूछा जाए कि जब पैसे की कमी थी तो क्यों $1 अरब की गंदम दरामद की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का मशवरा, कहा अब लोग फसल उगाने पर हिचकिचाएंगे। चीफ जस्टिस से यह भी मुतालबा किया कि फॉर्म 45 से मुतालिक जुडिशल कमीशन कायम करें। कराची में अवाम को सस्ते दामों रोटी और नान की फराहमी का मिशन। सिंध हुकूमत का रिलीफ ना देने वाले तंदूरों के खिलाफ एक्शन। कराची में 3 तंदूर सील कर दिए। 2 तंदूर खड्डा मार्केट और 1 तंदूर चांद बीबी रोड पर सील किया गया। कमिश्नर कराची की डिप्टी कमिश्नर्स को सरकारी निरख पर अमल दरामद की हिदायत। रोटी 15 रुपए में फरोख्त होगी। पंजाब हुकूमत ने मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन को राम कर लिया। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि नान रोटी एसोसिएशन हुकूमती नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। सदर नान रोटी एसोसिएशन बोले, अवाम को रिलीफ देने में हुकूमत के शाना बशाना है। इस्लामाबाद में रोटी कितने की मिलेगी, ताहाल फैसला ना हो सका। इस्लामाबाद इंतजामिया और नान बाइयों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात। नान बाइयों का कहना है, जिला इंतजामिया की रिपोर्ट हमारी समझ से बाहर है। कोई ऐसा तंदूर बता दें जिस पर 2 मजदूर हों। झालावाड़ी मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी चलने और बारिश का इम्कान है। पंजाब में 9 मई से जारी बारिशों और आंधी से 2 अफराद जाँ बहक और मकानात मुतासिर हुए। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी। शहरियों को खराब मौसम में एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी टीम मलेशिया से वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मदाहों ने गले लगाया, फूलों के हार पेश किए।